हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास ये स्काईलाइन का एक इंडक्शन चूल्हा आया है, इंडक्शन कुकटॉप। इसमें हमें जो कमी बताई गई है वो ये बताई गई है कि हम जब इसको चालू करते हैं और इसके ऊपर बर्तन रख करके इसको ऑन करते हैं तो एक क्षण चलता है, यानी एक क्षण के लिए इसके ऊपर टेम्परेचर आता है, उसके बाद E1 लिख करके आ जाता है और ये फिर काम नहीं करता। तो इसको जो मेरे पास लाया है वो एक न्यू मैकेनिक ही लाया है, नया नया काम स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्रेशर लड़का है। तो उसके समझ नहीं आया, वो मेरे पास लाया है। उसने मुझे बताया था कि इसके अंदर दूध उबल गया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको डायग्नोस करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट है और ये इवन क्यों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको उसको चला करके देके दिखाता हूँ। ये मैंने प्लग इन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा एम्पेयर मीटर भी है। देखिए, जब भी आप अपना कोई भी बोर्ड यूज़ करते हो उसमें एम्पेयर मीटर ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का हल मिल जाता है। तो ये चल गया। अब इसके ऊपर मैं एक लोहे की प्लेट रखता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी अपनी शॉप पर कोई इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करते हैं तो आप उसके ऊपर लोहे की एक कोई भी प्लेट रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इंडक्शन होता है लोहे को ही ये डिटेक्ट करता है। तो देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया, टेम्परेचर आ गया, E1 आ गया और हल्की सी एक क्षण के लिए हीटिंग भी आई है, लेकिन E1 आ गया। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको इसको किस तरह से डिटेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए, मैंने कार्ड को इंडक्शन से निकाल लिया है। ये इसका पैनल है, ये कार्ड है और ये इसकी कॉइल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार इसे दोबारा फिर चेक करके दिखाता हूँ। हमारे पैनल में करंट आ गया। अब हम कॉइल के ऊपर मेटल को रख देते हैं, इन लोहा रख देते हैं। अब देखिए, E1 आ गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे आपको इसको कैसे चेक करना है। पावर से अलग कर देते हैं और पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। थोड़ी कॉइल को हम साइड करते हैं। देखिए, ये जो हमारे इंडक्शन के सर्किट होते हैं, जब भी आपके पास कोई रिपेयर के लिए आता है और आपको उसके एरर के बारे में नहीं पता, तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेंगे कि एरर किस चीज़ का है। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हमें उसकी पावर सप्लाई ही मेजर करनी होती है, क्योंकि देखिए, ये जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर लगी होती है, इसके भिन्न भिन्न पिनों पर भिन्न भिन्न वोल्टेज जाते हैं, जो हर चीज़ को सेंस कराती है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ लोचा उस वोल्टेज में हो जाता है जिससे ये आईसी उसको सेंस नहीं कर पाती और ये एरर आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या बता दूं, सबसे पहले आप इसमें 5 वोल्ट चेक करेंगे, 18 वोल्ट चेक करेंगे। 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को रन कराने के लिए होती है, 18 वोल्ट हमारे फ़ैन के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें 5 वोल्ट ओके हैं क्योंकि डिस्प्ले आ रही है, काम कर रही है, और हमारे फ़ैन के वोल्ट भी ओके हैं क्योंकि फ़ैन चल रहा है। तो अब हम इसमें दूसरी लाइन क्या देखते हैं, इसके अंदर 2 लाइन और होती है जो हाई लो करंट को सेंस करती है। ठीक है, तो हम जो इसकी लाइन चेक करेंगे, अब हाई लो करंट के लिए ही चेक करेंगे सबसे पहले। तो हाई लो करंट के लिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सर्किटों में क्या होता है, यहाँ जो मोटी मोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ 2 रेक्टिफायर लगे होते हैं न्यूट्रल और फेज से। ठीक है, न्यूट्रल लाइन और फेज लाइन से 2 रेक्टिफायर लगे होते हैं और उनके द्वारा हमारी मैन कंट्रोलर जो आईसी होती है माइक्रो, उसके ऊपर वोल्टेज जाते हैं, जिससे हमारी माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज का सही पता चलता है कि वोल्टेज कितने हैं, क्योंकि जितने वोल्टेज पे हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है, जो उसके लिए इक्वल वोल्टेज होते हैं, अगर वो होंगे तभी हमारा इंडक्शन काम करता है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए, थोड़ा सर्किट को उल्टा करते हैं। हमारी जो 5 वोल्ट 18 वोल्ट है वो ओके है। तो अब हम इसकी हाई लो वोल्टेज लाइन चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम मीटर लेते हैं, अपने मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। डीसी वोल्ट पे ही मेरा मल्टीमीटर लगा हुआ है, डीसी 600 की रेंज में। अब देखिए, मैंने बताया था न्यूट्रल और फेज से 2 रेक्टिफायर लगे होते हैं, उनके द्वारा रेजिस्टेंस के माध्यम से ये वोल्टेज हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिनों पर जाते हैं, जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, हाई और लो दोनों। ठीक है,
अब ये सर्किट थोड़ा भिन्न है। इसमें क्या किया गया है, ये देखिए जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव पिन को ही यहाँ ले जाया गया है। ये यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी और यहाँ से यहाँ एक पीएफ लगा, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी और सीधी हमारी माइक्रो कंट्रोलर को चली गई। तो हम सबसे पहले ये वोल्टेज ही मेजर करेंगे जो हमारे हाई लो है। थोड़ा मैं कैमरा को जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये जो हमारा ब्रिज है कोने वाला, इसका हमेशा निगेटिव होता है और जिस साइड ये कट होता है उस साइड पॉजिटिव होता है। बीच वाली दोनों इसकी एसी होती है और साइड वाली ये निगेटिव और पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हमारे सर्किट को देता है। ये सभी दोस्तों को पता होगा और जो मेरे फ्रेशर दोस्त हैं जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया होगा। अब हमने इसको पावर दे दी और इसको ऑन कर दिया, E1 आ गया। अब हम अपने मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पर रखते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की पिन पर ही है, आप रख लें। और ये देखिए ये कितने वोल्ट आए हैं, 306। ठीक है, 306 वोल्ट आ गए। अब इसी प्रिंट को हम पकड़ते हैं और ऐसे चलते हैं, ये यहाँ आ गए, ठीक आ गए। ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगी 300 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगी है, कुछ ना कुछ इसने ड्रॉप करी है। और फिर यहाँ से यहाँ एक पीएफ लगा है, यहीं से फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी लगी है। ये देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आए हैं और जब यहाँ नहीं आए तो यहाँ भी नहीं है और ये हमारी आईसी तक नहीं पहुँचे। बात समझ में आई? जब भी आप कोई सर्किट रिपेयर करते हो सबसे पहले आप उसके वोल्टेज ही मेजर करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि ये जो एरर आ रहा है किस चीज़ का है, बहुत सारे अप्लाइंसेस आ रहे हैं जैसे फ्रिज है, एसी है, उनके ऊपर कोड एरर कोड लिस्ट दी होती है, आप उसको डायरेक्ट देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो मैंने इसके 5 वोल्ट 18 वोल्ट ओके हैं। अब हमने इसकी निगेटिव और हाई और लो मेजर करने वाली जो लाइन है उनको पकड़ी और हमें पता चला कि यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अब हम इसको पावर से अलग करते हैं और देखते हैं। देखिए सर्किट को मैं थोड़ा सीधा करता हूँ। जब भी आप कोई भी इंडक्शन रिपेयर करें या कोई भी बिजली का कंपोनेंट रिपेयर कर रहे हो, होम अप्लायंसेस रिपेयर कर रहे हो, तो भाई साहब आपको बड़ी सावधानी से काम करना है। ठीक है, ये जहाँ आपको शॉक लग सकता है, जहाँ पे ये हीट सिंक है, यहाँ आपको हाथ नहीं लगाना, ये भी हाथ नहीं लगाना, ये भी हाथ नहीं लगा, हाथ नंगे हाथों से आपको छुआना नहीं। दूसरी बात, आपको काउंटर पे बैठ के और अपनी चेयर पे बैठ के जो काम करते हो, आपको कभी भी नंगे पैर काम नहीं करना है, फर्श पे सीधे नंगे पैर नहीं रखने हैं, आपको शूज़ या चप्पल वगैरह पहननी नहीं हो। अपने पैरों को आप अपनी जो चेयर या आपका काउंटर है वो लकड़ी का जो उसके ऊपर पैर रखने का होता है उसी के ऊपर आपको अपने पैरों को रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया था आपको, ये जहाँ मोटी मोटी रेजिस्टेंस लगी होती है यहीं से दूसरे सर्किटों में 2 रेक्टिफायर लगे होते हैं उनके द्वारा बनाई गई है, बट इसके अंदर डायरेक्ट ब्रिज से ली गई है। और ब्रिज से ली गई है तो ये पॉजिटिव हुआ और ये लाइन आई, यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस लगी है, ये देखिए ये वाली 200 की, मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ। और आपको एक और बात बता दूँ, बहुत सारे इंडक्शन में जैसे आप रेजिस्टेंस को ओपन करते हो उसके नीचे नंबर भी लिखा मिलेगा, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देखना नहीं आता। और अगर आपको जानना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोड से कैसे पता करें, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, फंडे के द्वारा वीडियो बनाता हूँ टोटल। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं चला रहा, ना ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने जिस तरह सीखा है, मैंने जिस तरह तजुर्बा किया है, मैं उसी अनुसार आपको बताता हूँ। तो अगर आपको फंडे से ही रेजिस्टेंस का कलर कोड जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हो। तो ये 200 की रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक पीएफ लगा और यहीं से ये रेजिस्टेंस लगी, ये 100 की रेजिस्टेंस है जो हमारी वोल्टेज को आउट नहीं कर रही है। तो हम सबसे पहले ये रेजिस्टेंस ही चेक कर लेते हैं अपनी, क्योंकि हो सकता है आगे वो शॉर्टिंग उसकी वजह से ड्रॉप कर रही हो। तो सबसे पहले हम अपनी रेजिस्टेंस को ही चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना। ये देखिए आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर बिल्कुल साफ लिखा है 100 के। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर 100 के लिखा है। तो हम अपने मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू को मेजर करते हैं।
अपने मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस के मोड पर करते हैं 200 के। ठीक है दोस्तों, 200 के पे मैंने लगा दिया। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ओपन, ठीक है, बिल्कुल ओपन बोल रही है। तो हम सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वोल्ट आए नहीं आए और या कुछ और भी इसके अलावा गड़बड़ है। ये सो के बड़े सावधानी से आपको काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। जब भी आप काम करने के बाद अपने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये मैंने 100 के की रेजिस्टेंस ले ली है। ठीक है दोस्तों, मैं अक्सर 90% सामान ओल्ड यूज करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं और नहीं होते तो हम लेकर भी आते हैं, क्योंकि ओल्ड सामान में थोड़ी ओरिजिनलिटी होती है और सस्ता भी मिल जाता है। ये हमने इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। सोल्डिंग आपको, तो ये हमने रेजिस्टेंस लगा दी है। अब हम मल्टीमीटर को एक साइड रखते हैं और दोबारा इसके अंदर करंट हमने इन कर दिया और मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पर लगाते हैं और इसी तरह फिर वोल्ट को मेजर करते हैं। ये हम नेगेटिव पर लगाते हैं और ये हमारा आ गया पॉजिटिव 305, यहाँ आ गया 154 और यहाँ 77, यानी यहाँ वोल्ट आ गए जो पहले नहीं आ रहे थे। और अब हम ऊपर लगाते हैं, यहाँ भी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो अब रेजिस्टेंस फिर लगी है और बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस है तो कम आएंगे, तो हम अपने मल्टीमीटर को अब डीसी 20 वोल्ट पर सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये वोल्ट हमारे आईसी की पिन पर पहुंच गए हैं। ठीक है, जो पहले नहीं आ रहे थे। अब हम एक बार कॉइल को सीधी करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी कॉइल है, इसको सीधी करते हैं। बड़े सावधानी से आपको काम करना है दोस्तों। ये मैंने कॉइल को सीधी कर ली और इसके ऊपर मेटल रखते हैं और अब हम ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा अब इवन नहीं आया और मेटल भी हमारा गर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले आइकन को भी दबा देना, जिससे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों।